तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है इवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज़ द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स ए प्लस आयोटा बी और यहाँ माइनस ए प्लस आयोटा बी है और यहाँ पर माइनस ए माइनस आयोटा बी है और यहाँ पर ए माइनस आयोटा बी है। तो देखो ये कर्व बाउंड्री जो बता रहा है हमें, बाउंड्री देखो ऐसे दी रखी होगी। ये रेक्टेंगल के चार साइड्स हमने बना दिए और इसको मैं इस तरह भी दिखा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस आ जाएगा। अब देखो ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो तो ये ए जो होता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है और आयोटा के साथ जो एलिमेंट होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर ए प्लस आयोटा भी यहाँ पर कहीं होगा और यहाँ पर माइनस ए प्लस आयोटा भी होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाई एक्सिस और प्लस आयोटा भी है तो मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो दोनों ही निगेटिव हैं, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, तो मतलब ये यहाँ कहीं होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक्स ए पॉजिटिव है तो ए मतलब कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ए कहीं यहाँ पर होगा और माइनस आयोटा भी मतलब यहाँ पर माइनस आयोटा भी यहाँ पर होगा, तो माइनस आयोटा भी यहाँ पर होगा। अब हमें जो इंटीग्रेट इसको करना है तो इस पाथ के अलोंग करना है। मैं इस तरह एरो दिखा देता हूँ कि तुम्हें एक पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी डी, जो चार कॉर्नर्स हैं रेक्टेंगल के उसको हम ए बी सी डी बोल देते हैं और इसी के पाथ के अलोंग हमें इंटीग्रेट करना, मतलब हमें जो इंटीग्रल बनेगा वो ए बी सी डी के पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करना है। तो जो यहाँ पर सी था ना, वो सी यही हो जाएगा। जो बाउंड्री होती है ना ये रेक्टेंगल की, यही हो जाएगी ए बी सी डी, जो कि यहाँ पर सी कहलाएगी। तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिख दूँगा। और यहाँ पर जेड क्या है, जेड यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब इसको डी जेड अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर डी जेड हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर पुट कर दोगे इन दोनों को, यहाँ पर जब पुट करोगे तो यहाँ पर जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई आ जाएगा और डी जेड की जगह ये आ जाएगा। तो इसको तुम्हें पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इस तरह आएगा और डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई इस तरह आएगा और ए बी सी डी इस तरह लिख देते हैं, जो कि हमारा ये पाथ है, मतलब कि एक बाउंड्री है। और इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि मान लो तुम्हारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो ऐसे इनका स्क्वायर निकालना होता है ना, तो तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना पड़ता है। उसके बाद है टू ए प्लस ए बी फिर प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये होता है। इन्हें अगर तुम्हें तीन वेरिएबल्स दिख जाएँ उनका स्क्वायर करना पड़े, तो यहाँ पे भी तीन वेरिएबल्स हैं तो इसी तरह स्क्वायर करोगे। तो इनका स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा आयोटा नहीं प्लस वन होगा ये। तो एक मिनट, यहाँ पर प्लस आएगा टू आयोटा एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू आयोटा वाई और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। और ए बी सी डी जो हमारी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ए बी सी डी। अब देखो इसमें करना है कि हम जो जैसे इसको, अब हमें देखो सबसे पहले इस पे इस लाइन को इंटीग्रेट करना, उसके बाद इस लाइन को इंटीग्रेट करना है, फिर इसको करना है। तो यहाँ पर हमें जो है ना इसकी लिमिट इंटीग्रेशन की ब्रेक करनी पड़ेगी। जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट भी है, अगर तुम्हारी लिमिट 0 से 1 दी गई हो किसी फंक्शन की, है ना, तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हो 0 से हाफ प्लस हाफ से 1। ये तरीका होता है किसी भी इंटीग्रल को, लिमिट को ब्रेक करने का। तो यहाँ पर भी हम भी यही कर सकते हैं कि ए बी सी डी की पूरी बाउंड्री का तो हम इंटीग्रल एक बार में नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तोड़नी पड़ेगी अपनी लिमिट, जो कि मैं तोड़ूंगा इस तरह करके कि सबसे पहले ए बी बाउंड्री के अलोंग इंटीग्रेट करूँगा, फिर बी सी के अलोंग करूँगा इंटीग्रेट, फिर सी डी के अलोंग इंटीग्रेट करूँगा, जो कि यहाँ पर सी डी है, ये बी सी है, ठीक है। और फिर मैं डी ए के पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करूँगा। और ये जो ये चीज़ लिखी है ऊपर, ये चीज़ ऐसे यहाँ पर मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ कि ये चीज़ सेम रहेगी। अब देखो यहाँ पर लिमिट है, मतलब कि लिमिट भी तुम्हें डिसाइड करनी पड़ेगी कि तुम्हें लिमिट लगानी क्या है। जैसे जो ए बी है ना, यहाँ पर जो ए बी हमारा पाथ है, तुम अगर देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस है वो वेरिंग है, मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर माइनस है, लेकिन हमारा जो बी है यहाँ पर आयोटा बी है, यहाँ पर आयोटा, मतलब कि आयोटा बी मतलब कि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है और जो चेंज आ रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज आ रहा है। तो ये जब तुम जो हमारा ए बी पाथ है ना, जो ए बी पाथ है असल में उसकी लिमिट तुम्हें डिसाइड करनी है। और लिमिट डिसाइड कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया कि एक्स एक्सिस वेरिंग है और वाई एक्सिस कांस्टेंट है। तो वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास देखो तो क्या थी, आयोटा बी थी, और एक्स की वैल्यू वेरिंग थी, मतलब कि एक्स की अब यहाँ पर लिमिट डिसाइड करनी है। तो देखो जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया मूव करना, ए से बी के अलॉन्ग मूव किया, ए से बी तक मूव किया, तो ए हमारी जो हो जाएगी इनिशियल पॉइंट हो जाएगी, जो हमारी यहाँ पर बी होगा वो फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है वो लोअर लिमिट होता है और फाइनल पॉइंट हमेशा
अपर लिमिट होता है। तो हमारा जो इनिशियल पॉइंट था ए और फाइनल पॉइंट था माइनस ए, तो ये लोअर लिमिट में आएगा, ये अपर लिमिट में आएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करो, तो इसको डी वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। डी वाई को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब एक्स तो वेरिंग है ना, तो एक्स वेरिंग है, तो यहाँ पर जो लिमिट आएगी ए बी के अलॉन्ग, तो ये आ जाएगी ए माइनस ए। वैसे ही तुम बी सी के लिए भी करोगे, तो बी सी में देखो जो आयोटा बी है और यहाँ पर माइनस आयोटा बी है, लेकिन यहाँ पर एक्स इस बार कांस्टेंट है, मतलब कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है। वही तरीका होगा कि इस बार एक्स को तुम माइनस ए के बराबर करोगे तो डी एक्स जब करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा। और अपर लिमिट इसकी देखो, अपर लिमिट ये हो जाएगी माइनस आयोटा बी, और लोअर लिमिट हो जाएगी आयोटा बी, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था। ए से बी के अलॉन्ग मूव कर रहे थे, इसलिए मैंने एरो बनाया है ना, जैसे कि कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये जो मैं इसके लिए करके दिखा देता हूँ, ये तीनों के लिए तुम खुद करके देखना, सही आएगा आंसर। तो देखो यहाँ पर ए माइनस ए आगे लिमिट, और ये जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी ना, वो ऐसे ही यहाँ पर लिखी रहेगी। और यहाँ पर जो डी एक्स था ना, हमारा डी एक्स है, डी एक्स तो यहीं लिखा रहेगा, लेकिन डी वाई क्या था, यहाँ पर ज़ीरो था, तो यहाँ पर डी वाई जब ज़ीरो आ जाएगा, तो अब देखो, अब इसमें कंडीशन एक बनेगी कि तुम्हें ऑड और इवन फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिमिट ही ऐसी है कि तुम इसे पहचानोगे कैसे, कि अगर माइनस ए से ए तक के अगर तुम्हें कोई लिमिट दे दी जाए, ठीक है, माइनस ए से ए दी जाए, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो, लेकिन सेम वैल्यू हो, नंबर सेम हो, और यहाँ पर माइनस लगा हो, ऊपर प्लस हो, और फंक्शन दिया गया वैसे, तो फंक्शन में तुम माइनस डालोगे। इसमें जब माइनस डालोगे, अगर इसमें माइनस आ गया, मतलब कि इसमें हमने माइनस डाला, तो अगर ये फंक्शन की जगह ये एफ एक्स है और यहाँ पर माइनस बाहर आ गया है ना माइनस डालने के बाद, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। हम अगर ऐसा हो जाता है कि अगर माइनस डालते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाता है फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू तुम डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमने इसमें माइनस डाला और यहाँ पर माइनस आया ही नहीं, यहाँ पर प्लस एफ एक्स ही रह गया, तो ये हमारा इवन फंक्शन की कैटेगरी होती है। और इवन फंक्शन की जो यहाँ पर जो होता है ना, कि यहाँ पर टू आ जाता है, इंटीग्रल के बाहर टू आ जाता है, और लिमिट चेंज होके ज़ीरो से ए रह जाती है सिर्फ, और एफ एक्स डी एक्स ऐसे ही रहता है। तो ये था हमारा इवन ऑड फंक्शन है, मतलब कि तुम्हें चेक करना होगा, वो मैंने बता दिया। इसमें भी हमें क्वेश्चन में इसको चेक करना है। तो यहाँ पर अब देखो, मैं इसको मेरे दिखा देता हूँ, मैंने लिख देता हूँ नीचे, जो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आयोटा एक्स वाई प्लस टू एक्स प्लस टू आयोटा वाई। तो अब तुम देखो यहाँ पर कि ये डी एक्स पहले लिख देते हैं ऐसे, और ए से माइनस ए लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट देखो उल्टी है, यहाँ पर लिमिट को ऐसे होना चाहिए था, माइनस ए से ए होना चाहिए था, लेकिन लिमिट उल्टी है। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ जब तुम आंसर इसका निकालोगे, तो मैं दिखा देता हूँ, चलो मैं तो समझा ही देता हूँ, कि अगर मान लो तुम्हारे पास लिमिट उल्टी हो जाए, जैसे कि अगर मान लो माइनस ए से ए है और एफ एक्स है, अगर मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूँ, उल्टा कर दूँ, है ना, मतलब कि इसको ए यहाँ पर ले आऊँ, माइनस ए यहाँ ले आऊँ, तो जो फंक्शन में सिर्फ माइनस का फर्क आ जाता है, कि यहाँ पर माइनस आ जाता है और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। तो यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर अभी माइनस नहीं लगाएंगे, अभी तो चेक करना है ना, तो अभी तो ऑड या इवन है, ये चेक करना है। अब देखो इसमें दिक्कत भी एक और फंसेगी, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फिर माइनस डालो जब ये एक्स स्क्वायर में, क्योंकि डी एक्स है ना, डी एक्स के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक्स जो वेरिएबल्स हैं जिसमें एक्स कंटेन है, सिर्फ उसी में माइनस डाला जाएगा। तो यहाँ पर माइनस डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस डालोगे तो ये माइनस टू एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पर माइनस डालोगे तो टू माइनस टू एक्स आ जाएगा। बाकी ये ये इनमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जो इनमें कोई नहीं फ़र्क आता, अब यही गड़बड़ी है कि पूरे फंक्शन में, या तो मतलब कि पूरे फंक्शन में तुम माइनस डालो और पूरे फंक्शन में कोई माइनस चेंज ही ना हो, कोई मतलब कि वेरिएबल के बाहर, जैसे कि यहाँ पर माइनस ना आए और यहाँ भी माइनस ना आए। लेकिन जैसे कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर माइनस आ जा रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ कहीं माइनस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको हटना पड़ेगा यहाँ से, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे वेरिएबल, तो इसमें जब माइनस डालोगे तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, तब इवन फंक्शन बन जाएगा। मतलब कहने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास टू एक्स प्लस एक्स है और इसका इंटीग्रल जो है माइनस ए से ए है, ठीक है, और डी एक्स है, तो इसको अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर जब मैं माइनस डालूंगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी जब माइनस डालूंगा तो यहाँ ही माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह लिख पाऊँगा ना, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही दिक्कत हो जाए कि टू एक्स स्क्वायर डाल दें प्लस एक्स डाल दें, यहाँ पर तो माइनस आ जाए, नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर माइनस अगर डाल दोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर माइनस डालोगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये जो दिक्कत कर रहा है कि ना इवन हो पा रहा है ना ऑड हो पा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स से हटना पड़ेगा, ये वेरिएबल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर दो वेरिएबल जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इन दोनों को मरना पड़ेगा, हट जाना पड़ेगा। तो जब तुम ये दोनों हटा दोगे, फिर जब माइनस डालोगे तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा,
एक्स स्क्वायर में पहली बात तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा ये, है ना। तो अब लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि ये बन जाएगी इवन फंक्शन की कैटेगरी, क्योंकि माइनस डालने पर भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, माइनस का चेंज नहीं आ रहा है। तो फंक्शन हमारा जो आ जाएगा ज़ीरो से ए चले जाएगा। लेकिन हमारे जो थ्योरम थी उसमें माइनस ए से लेके ए तक था ना, लेकिन यहाँ पर देखो ए से लेके माइनस ए था, तो यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क होगा कि यहाँ पर माइनस एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, बाहर आएगा 2। और ये जो चीज़ थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई, और डी एक्स के पाथ के अलॉन्ग हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे। और देखो तुम चेंज क्या हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल हट जा रहे हैं, है ना। अब देखो ये तो मैंने दिखा दिया कि ज़ीरो मतलब कि ए बी पाथ के अलॉन्ग जो इंटीग्रल होगा वैसे ही चेंज होगा, वैसे ही जो इंटीग्रल होंगे बी सी में भी यही चीज़ होगी तुम्हारे साथ, तो सी डी में भी यही होगा, डी ए में भी यही होगा। तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा भी हो जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया, इतना तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये मतलब कि तुम्हारा जो फाइनल इंटीग्रल ए बी पाथ का जो बनेगा वो ये बनेगा। और वैसे ही तुम्हें ये इंटीग्रल होंगे, जो बाकी 3 इंटीग्रल बच रहे हैं उनका मैं इंटीग्रल ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो मैं अब ये ना खुद चेक करना पड़ेगा। तो जो हमारा जो बी सी के अलॉन्ग इंटीग्रल होगा ना वो ऐसा बन के आएगा, तुम एक बार देख लेना, जैसे मैंने बताया ना वैसी वैसी सेम करके देखना। और हो सकता है मैं स्क्रीनशॉट भी चलो इसमें लगा दूंगा, तो मैं अगर दिक्कत होगी तो मैं जो ये जहाँ से सॉल्यूशन का पूरा स्क्रीनशॉट इसमें लगा दूंगा। तो यहाँ पर ये आयोटा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। और ये डी वाई हो जाएगा क्योंकि उसमें जो बी सी के पाथ के अलॉन्ग हमारा एक्स एक्सिस कांस्टेंट था, इसलिए डी एक्स ज़ीरो हो जाता है और डी वाई वेरिंग था। तो अब जो हमारा तीसरा था जो कि सी डी पाथ था, तो उसके लिए जो ये आ जाएगा, इसको लिख देता हूँ जल्दी से। और वैसे ही डी ए पाथ के अलॉन्ग हमारा जो इंटीग्रल ये वाला बनेगा, 2 आ जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस आयोटा और प्लस 2 आयोटा ए डी वाई। अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब इसको इंटीग्रेट करोगे है ना, इसका फाइनल आंसर ज़ीरो आएगा। अब इसका फाइनल आंसर ज़ीरो आता ही है क्योंकि ये कंडीशन है, अगर तुमने वेक्टर कैलकुलस पढ़ी हो तो तुम्हें पता खुद ही चल जाएगा। और इसको दूसरी तरीके से एक वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम लगाना काफ़ी आसान है। तो देखो अगर ये होता है तो हमारे पास कंडीशन ऐसे बनती है कि हाँ, तो ग्रीन्स थ्योरम ऐसे कंडीशन बनती है कि तुम्हारा अगर इंटीग्रल ऐसे दिया गया हो और यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म तुम्हें दिख जाए, अगर तुम्हें कैसे दिखेगी वो तो तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा। तो देखो ये इंटीग्रल दिया गया है, यहाँ पर ये बाउंड्री है, सी का मतलब बाउंड्री है। तो तुम्हें जो इस इंटीग्रल को तुम इस फॉर्म में ले सकते हो कि यहाँ पर डबल इंटीग्रल ऐसे आ जाएगा और डी एन ओवर डी जेड माइनस डी एम ओवर डी वाई, मतलब सॉरी यहाँ डी एक्स होगा। देखो यहाँ पर डी एन ओवर डी एक्स है और डी एम माइनस मतलब ओवर डी वाई, और ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी ए आ जाता है असल में। उसके बाद अब तुम्हें देखना पड़ेगा खुद ही ये कि फॉर्म कहाँ बन रही है। अब तुम इस क्वेश्चन में देखना चाहो तो यहाँ पर ये फॉर्म बन रही है, जैसे कि यहाँ पर हमारा ये दिया गया था जेड आयोटा जेड प्लस आई और होल स्क्वायर डी जेड। अब यहाँ पर हमारा जो डी जेड था ना वो था डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो तुम्हें अब इसमें देखो डी एक्स डी जेड तो हमारा डी एक्स प्लस आयोटा था, ये इस तरह दिखा देता हूँ, डी जेड हमारे जो था। तो तुम्हें ये फॉर्म अगर तुम्हें देख सको कि यहाँ पर z प्लस आयोटा है ना, तो यहाँ पर तुम इसको इस तरह लिख सकते हो कि सबसे पहले तुम्हें तो यही करना पड़ेगा कि z की जगह x प्लस आयोटा वाई रखना पड़ेगा और प्लस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, होल स्क्वायर है। और डी एक्स जेड की वैल्यू डी जेड की वैल्यू ऐसे लिखनी पड़ेगी। तो हमें मतलब ये फॉर्म बनानी है, मतलब मैं ये जो इतना करना है, जो स्टेप होंगे वो इस फॉर्म बनाने के लिए करे जाएंगे। तो यहाँ पर जब इससे डी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये अगर तुम डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो डी एक्स ऐसे आ जाएगा, और फिर आयोटा डी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा डी वाई। और ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा इंटीग्रल। अब तुम्हें क्या ये वाली फॉर्म दिख रह सकती है, अगर तुम्हें ये वाली फॉर्म दिख सकती है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास आने वाला है। तो इसको देखो चेंज करना पड़ेगा इंटीग्रल को। अब चेंज करने का तरीका यही है कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करी जाए।
तो ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर तो डबल इंटीग्रल आ जाएगा, और यहाँ पर अब तुमने देखा था कि यहाँ पर डी एन, जो यहाँ पर एन था, यहाँ पर एन ये है और यहाँ पर एम ये है, तो यहाँ पर एन को जो था ना हमारे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था। जब एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो टू यहाँ पर आ जाएगा, जो पावर में ये टू है तो टू यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर एक्स जो है ना सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डॉट वन हो जाएगा, ये तो ज़ीरो ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, माइनस माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। और यहाँ पर m को, अब यहाँ पर ये जो m है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, तो यहाँ पर टू पीछे आ गया और x प्लस आयोटा y, अच्छा यहाँ पर आयोटा भी बार था ना तो आयोटा भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आयोटा ये जो था ना साथ में रहेगा इसके, और प्लस वन। अब y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो y को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो वन हो जाएगा, और यहाँ पर आयोटा इसके साथ रहेगा, है ना। अब यहाँ पर डी एक्स और आयोटा डी वाई ऐसा लिखा रहेगा, जो मैंने डी ए लिखा था ना, ये यहाँ पर असल में ये डी ए होता है, डी एक्स डी वाई होता है, ये मतलब कि मैंने दिखाया था जो, तो ये डी एक्स आयोटा डी वाई ऐसे लिखा रहेगा। अब तुम देख सकते हो कि ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर देख रहे हो तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ऐसे ही ज़ीरो हो गया ना। तो ये ग्रीन्स थ्योरम होती है, इसको डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हो आंसर को, शॉर्ट तरीका है। वैसे जो मैं क्वेश्चन बताया था इसमें ऐसे ज़ीरो ही आता है, अगर तुमने वेक्टर कैलकुलस सही से पढ़ी हो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के। तो ये होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।